ये देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे क्या है, आपने ये देखना है मेनली कि इसकी बेस ये ख़त्म होना चाहिए, बेस ये जो पड़ा है। तो मैंने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27 होता है, और 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये हमें 81 मिलता है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे माइनस था, हमें पता है किसी की पावर जब माइनस में आती है तो 1/x होता है। तो मैंने इसको लिख दिया 1/1/3 की पावर 3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा अब, तो ये बन गया 3 की पावर 3। अब इस पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, ठीक है। पहले ऊपर लगा लेते हैं हम, पहले ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। वटेवर अगर नेगेटिव है तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही रहने दो उसको। तो मैंने क्या लिख दिया, -2 + 5/3 की पावर 3। तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 3 की पावर 3, और नीचे कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। इसको मैं 27 लिख देती हूँ। अब ऊपर भी 3 की पावर 3 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटिंग होके 1 आ गया। यहाँ पे हमें 2 स्टेप और मिल सकते थे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ऐसे रहने दो, फिर भी ये कटिंग होके आंसर ये आ जाना था, ठीक है। ये मैंने और डाल दिया। तो आई होप सो इट हैज़ क्लियर। तो ऐसे ऐसे लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो डोंट बी थिंक हाय मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, इसको अच्छे से सॉल्व करो। एक और एग्जाम्पल इसी के साथ में कर देती हूँ। ये है 10th पार्ट इसका, 4 × 81 1/2, 81 1/2 + 81 3/2। अब ये देखो 2 2 2 2 पे आ रहा है। अब दिमाग में लाओ, 81 ऐसा कौन सा है जो मुझे 2 मतलब दे दे ताकि मैं ख़त्म कर दूँ। तो ये मैं 9 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ। जब 9 की पावर 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 81 मिलता है। तो यहाँ पे आ गया 1/2। इसी तरह मैंने अंदर कर दिया 9 की पावर 2 1/2, फिर मैंने 9 की पावर 2 3/2 कर दिया। सारा मैंने चेंज कर दिया। अब पावर्स कटिंग कर लो। ये हो गया 2 × -1/2, 2 × 1/2 + 2 × 3/2। तो ये कटिंग होगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ गया 4 × -1 9 + 3। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम क्या कर सकते, इसकी पावर 1 है, ये है 9 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है आपने। अब इसमें जस्ट ये करो, ये 9 को अंदर ले जाओ। ये हो गया 9 -1 × 9 + -1 × 3, ठीक है। तो ये 1 इसकी पावर थी, इसकी -1 थी, तो ये तो सीधा ही 0 हो गया, पावर से ऐड हो गई है। -1 + 1, उसके बाद आ गया -1 + 3, ठीक है। मैंने फार्मूला लगा दिया इस पर। तो ये बन गया 4 9 की पावर 0 + 9 की पावर 2। तो इसकी वैल्यू तो मैंने बोला था ना, किसी की पावर 0 आती है तो उसका हम लिखते हैं 1, और इसका हो गया 81। ये कितना हो गया, 4 × 82। तो आंसर कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो इट हैज़ क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो इवैल्यूएशन है, मतलब हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देनी है कि कैसे होगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे इवैल्यूएट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है इवैल्यूएट, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 6.2 की पावर ये दिया हुआ है ना। तो अब फिर से वही देखो, चाहे तो पहले पॉइंट हटा दो, जैसे मैंने पॉइंट हटा के 100 कर दिया और इसकी 3/2 कर दिया। अब 2 है, इट मीन्स मेरा 2 ख़त्म हो जाएगा। येस, 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलता है, और नीचे मेरा 100 की पावर 10 आ जाएगा। ये भी 2 में हो जाता है, ठीक है। तो 2 तो दोनों का ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 2 जब मेरा ख़त्म हो जाएगा तो ये उसके बाद तो ये कटिंग होगी, ये भी कटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 25 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3। तो ये 25 की पावर 3 कितना होता है, 25 की 15/625 आ गया। अब 3 0 लगा के आंसर लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको इजी वे में करवा देती हूँ। जैसे सपोज़ ये आ गया,
ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें फिर से आप पहले ज़ीरो डेसिमल उठा दो, चाहे डायरेक्ट डेसिमल पे जाना है तो डायरेक्ट चल जाइए, आपके ऊपर है। 1 2 3 1 के साथ मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दी, ठीक है। तो अब इसके बाद आ गया 2 पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम यहाँ पे 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, ये 2 की पावर 2 बच गया, 10 की पावर 2 बच गया, 4/100 आ गया, आंसर कितना आ गया 0.4, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप सो इट हैज़ क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं, ये आप अपना करो। अगर कोई भी इंक्वायरी आती है तो आस्क। अगर सपोज़ इन केस यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता तो कुछ नहीं होना था, आप ऐसे ही जाना था, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पे रहने दो, ठीक है, बट यहाँ पे आके चेंज कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाना था, आप लोगों ने यहाँ पे करना था 1/2/10 की पावर 2 और 2, तो ये 1 यहाँ पे भी आ जाना था, ठीक है। तो मतलब जो आंसर आना था वो 1 समथिंग करके आपका आ जाना था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ नहीं क्रिएट करना, अपना आराम से क्वेश्चंस करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।